3 साल बाद एक बार फिर से सीआई विश्नोई का सुसाइड मामला सुर्खियों में है। दरअसल उनके भाई संदीप विश्नोई ने विधायक पूनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। क्या विधायक पूनिया के दबाव के कारण सीआई विश्नोई ने सुसाइड किया? क्या वाकई विधायक पूनिया राजगढ़ के पुलिसकर्मियों पर दबाव डाल रही थी? और सबसे अहम सवाल, क्यों सीबीआई की एफआईआर खारिज करके सीबीआई कोर्ट ने विधायक पूनिया के खिलाफ वारंट निकाला? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ये मामला जब से सुर्खियों में आया है तो इस मामले में विधायक कृष्णा पूनिया से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रचा गया है। मैंने थानों के कामों में कभी भी दखलंदाजी नहीं की। मृतक ने 2 सुसाइड नोट लिखे थे। अगर मेरे संबंध में कोई बात या तथ्य होते तो मेरा नाम लिख सकता था, और घर वालों ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें भी मेरा नाम नहीं है। हालांकि सीआई के सुसाइड के 3 साल बाद भी इस मामले में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। आपको बता दें कि राजगढ़ में सीआई विश्नोई की आखिरी पोस्टिंग थी। सीआई विश्नोई के साथ काम कर चुके पुलिसकर्मियों, उनके रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों से जब बातचीत की गई तो इस पड़ताल के दौरान कई सबूत मिले जो साबित करते हैं कि विधायक पूनिया की पुलिस के काम में गैर जरूरी दखलंदाजी थी। सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की 3 साल पहले 2019 में राजगढ़ थाने में पोस्टिंग हुई थी। राजगढ़ आने पर उन्हें एहसास हुआ कि एमएलए कृष्णा पूनिया के थानों के कामों में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी है। दरअसल विष्णुदत्त जिस भी थाने में पोस्टेड होते थे उन थानों की पुरानी और जर्जर बिल्डिंगों में नव निर्माण कराकर उसकी काया पलट कर देते थे। इसके लिए वो शहर के प्रमुख लोगों की कमेटी बनाते थे और थाने में निर्माण कार्यों के लिए भामाशाहों की मदद लेते थे और खर्चे का पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। उन्होंने गंगा शहर, सादुलपुर, बज्जू, रावतसर, संगसरिया, सिट्टी, कोतवाली, श्री डूंगरगढ़ समेत 13 थानों में नवनिर्माण करवाया था। राजगढ़ में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। शहर के प्रमुख लोगों से चंदा लेकर 40 लाख रुपए से थाने की बिल्डिंग का निर्माण करवाया और बिल्डिंग के निर्माण में 40,57,900 रुपए खर्च हुए थे। इसका उन्होंने पूरा लेखा जोखा अपने पास रखा था। बिल्डिंग बनने के बाद इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2020 को किया गया। इसमें एमएलए कृष्णा पूनिया को नहीं बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद से ही एमएलए खफा हो गई थी और थाने के काम में पूनिया की दखलंदाजी से सीआई परेशान होने लगे थे। सीआई विश्नोई ने 5 फरवरी 2020 को ही चूरू के तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम को गैर फील्ड पोस्टिंग एरिया में अपना ट्रांसफर करवाने की एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया, यह अलग बात है। एमएलए कृष्णा पूनिया ने 20 मई 2020 को सीएम ऑफिस में सीआई की शिकायत कर दी और कहा कि राजगढ़ थाने के नए भवन के लिए विष्णुदत्त ने 5 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए ही बिल्डिंग निर्माण के लिए लगाए, बाकी के 3.5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। इस शिकायत के बाद मामले की जांच बीकानेर आईजी को सौंपी गई। उस दौरान सीआई ने अपने एडवोकेट दोस्त गोवर्धन को व्हाट्सएप चैट पर बताया था कि एमएलए उन्हें थाने में बनाई गई बिल्डिंग में भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत पर फंसाना चाहती है। विष्णुदत्त को डर था कि भ्रष्टाचार के झूठे मामले में उसे फंसा दिया जाएगा। हालांकि मामले की जांच के बाद वो निर्दोष साबित भी हुए थे और इस घटना के बाद उन्होंने 21 मई 2020 को ट्रांसफर करवाने की एप्लीकेशन भी दे दी थी। इस बार भी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट कर दी गई और इस एमएलए के कारण सीआई दबाव में आ गए थे। इस बारे में बड़े अधिकारी भी वाकिफ थे क्योंकि सीआई ने एसपी तेजस्वनी गौतम को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन दी थी और सुसाइड से 2 दिन पहले यानी कि 21 मई 2020 को भी एसपी को ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी गई थी। आपको बताते कि इस एप्लीकेशन में क्या लिखा गया था। लिखा गया कि स्थानीय एमएलए कृष्णा पूनिया के लगातार अनैतिक और अनुचित राजनीतिक दबाव के कारण वो अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ राजकार्य निष्पादित करने में असमर्थ हैं। उनकी एप्लीकेशन सरकारी रिकॉर्ड में भी है और उनके सुसाइड के बाद तेजस्वनी गौतम ने तत्कालीन एडिशनल एसपी भरतराज से पूछा भी था कि सुसाइड नोट में एमएलए कृष्णा पूनिया का नाम तो नहीं लिखा है। एसपी को यानी कि पहले से पता था कि विष्णुदत्त एमएलए से परेशान चल रहे थे और आखिर में तंग आकर सीआई विष्णुदत्त ने 24 मई 2020 को अपने सरकारी आवास में सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले उन्होंने 2 सुसाइड नोट भी लिखे थे, एक परिवार के नाम, दूसरा तत्कालीन चूरू एसपी तेजस्वनी गौतम के नाम। अब क्या लिखा था उन सुसाइड नोट्स में और क्या रही आगे की पूरी स्टोरी बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो उन्होंने 2 सुसाइड नोट लिखे थे। सीआई ने एसपी के नाम जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें यह लिखा था कि आदरणीय एसपी मैम, माफ करना प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया है कि मैं तनाव नहीं झेल पा रहा हूं। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास भी किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनाह का मैं खुद हुई हूं। और दूसरा जो नोट लिखा था वो उन्होंने अपने परिवार से लिखा था और इसमें परिवार से माफी भी मांगी थी। चलिए आपको बताते हैं क्या लिखा था उन्होंने लिखा था, आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूं। इस उम्र में आपको दुख देकर जा रहा हूं। उमेश, मंकू और लक्की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूं। पता है ये कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी ही सांसें दी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। और संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज। मैं खुद गुनहगार हूं आप सबका। तो ये सब उन्होंने इन दोनों सुसाइड नोट में लिखा था। इसके बाद सीआई ने 20 नवंबर 2019 को रात 11:30 बजे अपनी पत्नी उमेश को व्हाट्सएप मैसेज किया और लिखा कि मुझे लग रहा है कि राजगढ़ आने को हाँ करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पत्नी उमेश ने यह भी बताया कि वो एमएलए से काफी परेशान हो गए थे। सीआई विष्णु दत्त ने सुसाइड से पहले अपनी परिचित सुषमा पूनिया से भी व्हाट्सएप पर बात की और सुसाइड से एक दिन पहले 22 मई को 5:35 पर विष्णु दत्त ने सुषमा पूनिया को मैसेज किया कि एमएलए बहुत बकवास है। मैंने पुलिस स्टेशन की न्यू बिल्डिंग बनवाई, टोटल 41 लाख रुपए लगे हैं और एमएलए उसे 5 करोड़ बता रही है और 1.5 करोड़ लगा हुआ बता रही है। बाकी 3.5 करोड़ उनके हिसाब से वो खा गए हैं। आज तक 1 रुपए की उन्होंने रिश्वत भी नहीं ली। ये सब उन्होंने व्हाट्सएप चैट में लिखा था। सीआई विष्णु दत्त ने एडवोकेट दोस्त गोवर्धन चौधरी को भी बताया था इन सारी चीजों के बारे में, यानी कि वो चारों तरफ से दबाव में चल रहे थे और वो खुद चाहते थे कि वो सेवानिवृत्ति ले ले या फिर उनका ट्रांसफर हो जाए। आपको बता दें कि सीआई ने सुसाइड से पहले सुजानगढ़ के ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र नामदेव की भी शरण ली थी। वो किसी भी तरीके से पूनिया के टॉर्चर से बचना चाहते थे। सुसाइड से 4 से 5 दिनों से वो पंडित के संपर्क में थे। विष्णु दत्त ने 20 मई को ज्योतिषाचार्य को मैसेज लिखा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई नुकसान करेगा। सुसाइड से महज 6 घंटे पहले उन्होंने फिर से नामदेव से चैट की और उन्हें बताया कि उन्हें डर लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि पिता की मौत का सदमा उनका बेटा लक्ष्य बिल्कुल नहीं सहन कर पाया था और 17 अगस्त 2021 को फंदा लगाकर उसने सुसाइड कर लिया था। लक्ष्य बाथरूम में लगे हुए हुक से फंदे पर लटका मिला था। तब परिवार बीकानेर के खतुरिया कॉलोनी में रहता था और उनका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता था। इस सुसाइड के बाद उनके भाई संदीप बिश्नोई ने विष्णु दत्त के सुसाइड का जिम्मेदार कृष्णा पूनिया को बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और करीब 1 सप्ताह बाद ही मामले की जांच सीबी और सीआईडी को सौंप दी गई। 4 जून 2020 विष्णु दत्त बिश्नोई के परिजनों ने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी समय तक आंदोलन चला था। इस पर राज्य सरकार ने 4 जून को केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए पत्र भी लिखा था और इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई के सुसाइड के बाद थाने के स्टाफ ने भी एमएलए और उनके कार्यकर्ताओं पर थाने के स्टाफ पर दबाव बनाने और परेशान करने का आरोप लगाया था। बिश्नोई के सुसाइड के बाद थाने के 60 पुलिस कर्मियों ने आईजी को चिट्ठी लिखकर सभी पुलिस कर्मियों की थाने से ट्रांसफर कराने की मांग भी की थी। पुलिस कर्मियों का आरोप था कि एमएलए और उनके कार्यकर्ता आए दिन पुलिस कर्मियों पर अपने काम करवाने के लिए दबाव बनाते रहते हैं और काम नहीं करने पर पुलिस के उच्च अधिकारियों से झूठी शिकायत करके लाइन हाजिर करवा देते हैं। बिश्नोई के सुसाइड करने से कुछ समय पहले ही एमएलए की शिकायत के चलते हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार इंद्र, कांस्टेबल मनोज, ड्राइवर इंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया था।
और इस सब मामले के बाद जब विधायक कृष्णा पूनिया से बातचीत की गई तो उसका कहना है कि मैंने थाने के कामों में कभी भी दखलंदाजी नहीं की। मृतक ने 2 सुसाइड नोट लिखे। अगर मेरे संबंध में कोई बात या तथ्य होते तो मेरा नाम लिख सकता था, और घर वालों ने जो FIR दर्ज कराई उसमें भी मेरा नाम नहीं है। स्टेट पुलिस ने जांच की, उसमें भी मेरे संबंध में कोई तथ्य नहीं मिले। CBI ने अलग अलग बिंदुओं पर 3 बार जांच करके क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, और कोर्ट आदेश में अंकित आधार वास्तविक तथ्यों से गलत है, जिसके संबंध में हम हाई कोर्ट में पेश कर रहे हैं। थाने के भवन निर्माण की अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत मैंने कभी भी किसी को नहीं दी। और राजगढ़ ही नहीं, आपको बता दें कि चूरू जिले के थाने में भी विधायक के दखल अंदाजी के केस दर्ज हैं। जी हां, राजगढ़ थाने के तत्कालीन स्टाफ दिलीप सिंह, नेमीचंद, बलवंत सिंह और सज्जन सिंह ने कई बार कार्यवाही के दौरान इस MLA कृष्णा पूनिया की सिफारिश पर अपराधियों को छोड़ने और कार्यवाही नहीं करने के दबाव की बात रोजनामचे और GD एंट्री में दर्ज की थी। थाने के स्टाफ को बात नहीं मानने पर ट्रांसफर करने की धमकी भी मिला करती थी, और MLA के दबाव की ये बात थाने के सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसी के साथ अगर CI विष्णुदत्त बिश्नोई की बात करें तो उनके साथियों का मानना है कि वे स्वभाव से बहुत सरल थे, लेकिन बात अपराधियों को पकड़ने की आती थी तो उनके तेज तर्रार रवैये से हर कोई कांपता था। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि पब्लिक डिमांड पर उनकी पोस्टिंग की जाती थी, और सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोवर थे। पुलिस महकमे में उनकी सिंघम की छवि हुआ करती थी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो काफी जिंदा दिल थे। उनकी भांजी कोटा में डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जब तैयारी कर रही थी तो डिप्रेशन के कारण काफी परेशान हो गई थी। घर वालों को लगा कि बच्ची कुछ गलत ना कर ले, लेकिन इस पर विष्णुदत्त बिश्नोई करीब 15 दिनों तक अपनी भांजी के साथ रहे थे। उसे मोटिवेट किया और बताया कि सुसाइड कायरता वाला काम है, मुश्किलों का हमें हमेशा डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन किस्मत को क्या पता था कि एक दिन ये नसीहत देने वाला खुद सुसाइड कर लेगा और हिम्मत हार जाएगा। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।